मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलिए ध्यान दीजिए, कल का जो नरेशन का थर्ड क्लास था ना, आज फोर्थ क्लास हो रहा है। ठीक है, थर्ड क्लास में देखिए तो क्या हुआ था कि चेंज ऑफ टेंस पढ़ाए थे। चेंज ऑफ टेंस, तो चेंज ऑफ टेंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि चेंज ऑफ टेंस जो चल रहा था तो उसमें उसके पहले जो चल रहा था चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, फिर उसके बाद चेंज ऑफ टेंस। आज जो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास जो है वह क्या चलेगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना? यस सर। देखिए कल का एक क्वेश्चन ले हुए हैं, प्रीवियस एक क्वेश्चन दिए हैं, लिखा हुआ है कि दे सेड टू हिम कॉमा और इनवर्टेड कॉमा आई वाज राइटिंग विथ अ पेन। ठीक है, चलिए कह रहा है कि उन्होंने उससे कहा, क्या कहा कि मैं एक कलम से लिख रहा था, यानी कि यह पास्ट में चला गया ना, तो पास्ट में चला गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, चेंज करने के उपरांत में क्या होता है, दे को क्या हम लिखते हैं, दे। से सेड को किस चीज में चेंज करते हैं, टेल, टेल्स और टोल्ड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोल्ड। टोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ सेड है, सेड को किस चीज में चेंज करते हैं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस चीज में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, अच्छा ये भी बताना होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब क्लास तो आप लोग कर चुके हैं तो पता ही होगा, हिम जो है वह क्या आपका है, ऑब्जेक्ट। अब कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए एक कंजक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। वह कंजक्शन शब्द कौन सा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई। आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन का क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। और देखो यहाँ पे बस यही चेंज करना है, बस ये वाज है तो वाज वेयर किस चीज में चेंज करना था, हैड बीन में चेंज करना था। हाँ, याद है टेबल नंबर 2 याद है तो चेंज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में, तो अभी पिछला क्लास के थोड़ा सा 1 2 3 SON यही ना, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में आपका क्या है बाबू, दे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे। अब क्या कह रहा है कि वॉज वेयर को चेंज करना है किस चीज में, हैड बीन में। तो चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन। अब देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस चीज में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, बोलो, वाज वेयर प्लस, बिफोर प्लस अदर वर्ब, सब्जेक्ट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ना हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस। हाँ तो वही चीज हुआ ना, हैड बीन अले ना। अब फिर ओकर बाद क्या है, वर्ब के कौन सा रूप, तीसरा रूप आता है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ राइटिंग है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन विद अ पेन। समझे हैं? ये था आपका कल का जो क्लास चला था उसका एक क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि कह रहा है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है, कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इनवर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, जितने भी छोटे छोटे क्या होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, उसको टेबल नंबर 3 के रूप में क्या हम लोग करेंगे, के अनुसार बदलेंगे। तो थर्ड, टेबल नंबर 3 हम बना दिए हैं। ये क्या बनाए हैं, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3। तो टेबल नंबर 3 में देखो, एक तरफ डायरेक्ट होगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले जितने भी
छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। जैसे दिस रहेगा, दिस को किस चीज में चेंज कर देंगे, दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, दस को सो में, हेंस को देंस में। अब कह रहा है टुडे दैट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, द डे बिफोर। ये सब क्या करना होगा, याद करना होगा, तभी जाकर ये बनेगा। फिर लिखा हुआ है डे बिफोर यस्टरडे, द 2 days बिफोर। कह रहा है टुमारो नेक्स्ट डे। फिर कह रहा है डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम, ठीक है। अब कह रहा है देखो इसमें 3-4 का एक लाइन से बना देते चाहते तो, लेकिन हम यहाँ पे एक ही में लिख दिया है। नेक्स्ट डे, ईयर, वीक और मंथ तीनों लिख दिए हैं, ठीक है। अब चारों जो भी है, तो यहाँ पे अब क्या है इसका कि नेक्स्ट डे, ईयर, बिफोर, ईयर, वीक और मंथ, द फॉलोइंग डेज, ईयर, वीक, मंथ। नेक्स्ट डे को किस चीज में चेंज किए हैं, द फॉलोइंग में, द फॉलोइंग में। नेक्स्ट डे को किस चीज में चेंज किए हैं, द फॉलोइंग में। बाद बाकी उसको डे होगा तो डे, मंथ होगा तो मंथ, ईयर होगा तो ईयर और वीक होगा तो वीक, ठीक है। अब देखिए लास्ट डे को चेंज कर दे द प्रीवियस डे में। लास्ट डे को किस चीज में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में, और उसी में लगाते हैं वीक, डे, ईयर, मंथ। तो यहाँ डे, वीक, ईयर, मंथ जो भी है उसको क्या किए हैं, एक ही में बना दिया है। नहीं तो ऐसे लिखते हैं लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। तो यहाँ ये भी करते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, ठीक है। अब लिखा हुआ है अगो, अ ईयर अगो। अ ईयर किस चीज में चेंज करना है, अ ईयर बिफोर। इसमें देखो सब अलग अलग करते हैं। ए डे अगो, ए डे बिफोर, ए मंथ अगो, अ मंथ बिफोर। एगो के किस चीज में चेंज करना है, सिर्फ बिफोर में। अगो के किस चीज में चेंज करना है, बिफोर में। अ वीक अगो, अ वीक बिफोर। ऐसे हम यहाँ पे लिख भी सकते थे कि अगो को एक लाइन और बढ़ा दे रहा है। अगो को किस चीज में चेंज हो रहा है, बिफोर में। अगो किस चीज में चेंज हो जाएगा, बिफोर में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं कि ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यस्टरडे यू डिड दिस वर्क फॉर मी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको चेंज किया जाए। चेंज कीजिए, क्या चेंज कीजिएगा, इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, ही सेड को किस चीज में चेंज करेंगे, टोल्ड में। अच्छा ये लिखना होगा कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इधर जो है यह जो है यह सेकेंड पर्सन है। इस सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, किस चीज का, सब्जेक्ट का। और है मी जो है इस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का यह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ यस्टरडे को चेंज करना होगा, तो टेबल नंबर 3 में यस्टरडे किस चीज में चेंज होता है जी, द डे बिफोर में चेंज होता है। देखो यस्टरडे का ही लिखल है 1 नंबर में, देखो द डे बिफोर। तो ये याद रखना होगा कि यस्टरडे को किस चीज में चेंज करना है, ठीक है। अब चेंज किया जाए, चेंज किया जाए तो ही सेड, सेड को किस चीज में चेंज किए, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, डैट। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखा बउआ यहाँ पर जो का आल यस्टरडे, यस्टरडे जो आया तो यह अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चला गया। तो यस्टरडे को किस चीज में चेंज करना है, द डे बिफोर। तो यहाँ पे लिखेगा द डे बिफोर। अब यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार हुआ, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ हम एक शुरू में ही स्टार्टिंग में हम क्या करवा दिए थे, एग्जाम्पल करवाए थे, और उसमें एक ट्रिक जो बताए थे कि 1 2 3 123 बट्टा सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नोटिव, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये यस्टरडे चेंज कर दिया। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, मी। तो इसका मी का सेकंड, मी का आप सब्जेक्ट बनाओ, तो मी का सब्जेक्ट क्या आता है, आप टेबल नंबर 1 में याद करो,
कि आई जो होता है वह फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है आई, और मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, आया है ना। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है से समझो कि यहाँ पे जो डिड जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है। डिड जो है यह किस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में ना है जी, है तो पास्ट फॉर्म में है, तो इसको चेंज करेंगे ना। तो पास्ट को किस चीज में चेंज करते हैं, हेड में। ये आई हैड, आई हैड। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अब दिस, तो दिस को किस चीज में चेंज करोगे, दिस को भी चेंज करोगे ना। आई हैड डैड, अब वर्क है तो वर्क फोर। अब ऑब्जेक्ट इस फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है आपका ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, है हिम ना। ये ऐसे बनेगा। अब थोड़ा सा टफ हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सब इस सब चीज के लिए क्या करना होगा, याद ठीक ना। चलो अब एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, बेटा दे एक और एग्जांपल है ना वो। हाँ एक और एग्जांपल है, इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ये तो पिछला। चलो इसको बना, कौन बनाएगा, आदित्य बनाए। चलिए बनाया जाए। क्या लिखे बोलिए, दे टोल्ड मी है जी कि हिम है, हिम डैड। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अभी जो है देखो आई है, आई फर्स्ट पर्सन के कर अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, दे आते ना, दे आया। अब देखो बउआ की सैल और विल को किस चीज में चेंज करना है, कल के क्लास आ जाओ, कल वाला में याद करो। तो सैल को शुड में, विल को गुड में। तो सैल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, अरे सैल है तो इसके लिए क्या लगेगा, तो शुड लगेगा। तो सैल के लिए ना शुड लगेगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या आया है, तो दे के लिए क्या आएगा, विल। दे के लिए विल, तो विल का हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वुड होगा ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। अब उसके बाद गो टू। अभी देखो कि सेकेंड पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है बाबू, सेकेंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे हिम है तो हिम ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या आएगा, हिज। और उसके बाद क्या कह रहा है, होम। होम। अब देखो टुमोरो, टुमोरो किस चीज में चेंज करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है कहीं, टुमोरो नेक्स्ट डे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, होम नेक्स्ट डे। अब चेंज करने में थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। अब बना, इसको क्या करो, कंप्लीट करो जल्दी।